नमस्कार। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन में क्या खाना पीना है जो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या खाने पीने से किडनी स्टोन बच सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए अगर हमें किडनी स्टोन है या फिर पहले कभी किडनी स्टोन रह चुका है। तो देखिए, किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपके आसपास आपके मिलने वालों में कई लोग होंगे जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम या तो रही होगी या फिर अभी चल रही होगी। पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्टोन किडनी में हो सकता है या फिर गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में हो सकता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेरे पास मेरे ओपीडी में कई लोग आते हैं कि पथरी की तकलीफ है। जब मैं पूछता हूँ पथरी कहाँ है तो वो पता नहीं। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है कि पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर का स्टोन बिल्कुल अलग होता है, उसके खान पान के प्रिकॉशंस ये सब कुछ अलग होते हैं। इस वीडियो में हम किडनी स्टोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो गुर्दे की पथरी होती है। तो गुर्दे की पथरी एक समझने के हिसाब से अगर आप गूगल पे डालिए कि हमें क्या क्या नहीं खाना पीना चाहिए तो बहुत लंबी एक लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट को देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी सारी चीज़ें प्रिकॉशन हम कैसे रखें। अगर इतनी सारी प्रिकॉशन रखें तो खाएं क्या। तो मैं आपको बहुत सरल शब्द में और बहुत आसान एक तरीका बताता हूँ। किडनी स्टोन्स बनते हैं दो कारणों से, एक ऑक्सलेट और एक यूरिक एसिड। ये दोनों ही एक मटेरियल होता है जो हमारे खानों में होता है। हमारे खाने से, हमारे आंतों से, हमारे इंटेस्टाइन से ये ब्लड में अब्जॉर्ब होता है और ब्लड से अब्जॉर्ब होकर किडनी में जाता है और किडनी में फिर ये स्टोन बनाता है। अब इसके पहले कि मैं ये शुरू करूँ कि क्या क्या हमें खाना पीना है, उससे ज़रूरी या उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि किडनी स्टोन के बचाव में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है पानी का। अगर आपके दिनचर्या में, आपके डेली हैबिट में पानी की मात्रा कम है तो आप कितने भी खाने का प्रिकॉशन रख लीजिए, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पानी हमारे किसी भी ऑक्सलेट या किसी भी यूरिक एसिड को घोल में डाइल्यूट रखता है। तो ऑक्सलेट के दो पार्टिकल्स पास में आकर के जुड़ करके स्टोन नहीं बना पाते क्योंकि वो डाइल्यूटेड फॉर्म में है। तो अगर आपके पानी की मात्रा ठीक है तो अगर ऑक्सलेट या यूरिक एसिड थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बॉडी में है भी तो भी वो स्टोन नहीं बना पाएगा। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कितना पानी पीना है। तो आपके पानी पीने की मात्रा आपके डेली हैबिट पे डिपेंड करती है। मान लीजिए आप एक ऑफिस वाले व्यक्ति हैं जो रोज़ एसी में अंदर इंडोर्स में बैठते हैं, तो आपके लिए 2.5 लीटर पानी यानी लगभग 6 से 8 गिलास पानी बहुत है। लेकिन आपकी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आपको धूप में जाना पड़ता है, बहुत पसीना आता है, बहुत गर्म जगह पे काम करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको पानी की क्वांटिटी आपकी बढ़ानी पड़ेगी। आपको कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पीना पड़ेगा यानी 8 से 10 गिलास पानी। अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या धूप में काम कर रहे हैं तो हम पानी की अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दें, और जब हम घर के अंदर हैं, पसीना नहीं आ रहा, तो पानी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। अब इसमें एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। कई लोग होते हैं हम 6 लीटर पानी पी रहे हैं, 7 लीटर पानी पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पहले पथरी थी। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि फिर एक तो आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स क्योंकि बॉडी के कुछ पार्टिकल्स हमारे यूरिन से निकल भी जाते हैं। तो इसलिए एक एप्ट क्वांटिटी, ना तो कम ना तो ज़्यादा, उतना क्वांटिटी आपके लिए बेस्ट है। अब अगर खाने पीने की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑक्सलेट्स किस में ज़्यादा होते हैं? टमाटर, पालक, मशरूम्स, गोभी। अगर हम फलों की बात करें तो चीकू, काजू, चॉकलेट्स। और यूरिक एसिड नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, जितनी भी छिलके वाली दाल होती हैं, राजमा हो गया या किडनी बीन्स हो गई जो छिलके वाली दाल है, उनमें, चॉकलेट्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, इन सब में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इन दोनों चीज़ों को, ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होने वाली चीज़ें या यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होने वाली चीज़ें, इनको हमें थोड़ा सा लिमिट करना है। अब मैंने यहाँ पे जितने नाम बताए, जैसे मान लीजिए टमाटर मैंने नाम बताया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टमाटर बिल्कुल बंद कर देना है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा। आपकी किसी भी खाने में थोड़ा बहुत टमाटर डलेगा, आप कहीं बाहर जाएंगे उस खाने में भी टमाटर होगा। तो ये सब समझाने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको इन सब चीज़ों के खाने की मात्रा को लिमिट कर देना है,
ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं होगा, फिर आप उसको लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन मात्रा को लिमिट कर दें, वो ही सबसे अच्छा इसका सल्यूशन है। और दूसरी बात, एक बहुत मान्यता थी कुछ समय पहले, और कुछ लोग बहुत मेरे को ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमें स्टोन है तो क्या हमें कैल्शियम खाना भी कम कर देना चाहिए, क्योंकि स्टोन जो होता है वो कैल्शियम से बनता है। अब देखिए, कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एक एलिमेंट है। हमारी जितनी हड्डियाँ बनी हुई हैं वो कैल्शियम से ही बनी हुई हैं। हमारे जितने भी नर्व्स काम करते हैं, हमारी जो मसल्स काम करती हैं, उनमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर कैल्शियम हम पूरी तरह से बंद करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। और दूसरा जो एक समझने की बात है वो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में हमने कुछ खाना खाया जिसमें ऑक्सलेट था, वो ऑक्सलेट हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में गया। वो ऑक्सलेट उस इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के हमारे किडनी में जाता है, यानी हमारे गुर्दे में जाता है, और वहाँ पे पथरी करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऑक्सलेट के साथ कैल्शियम की मात्रा भी नॉर्मल रखी, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट को इंटेस्टाइन में ही जाके जुड़ जाता है और वो इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो गुर्दे तक नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सलेट अगर गुर्दे तक नहीं पहुंचेगा तो वो किडनी में स्टोन नहीं बनाएगा। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम स्टोन को बचाने के लिए ज़रूरी है। हम उल्टा कर देते हैं, हम बोलते हैं नहीं हमें कैल्शियम के स्टोन है इसलिए हम कैल्शियम खाना बंद कर देते हैं। तो जैसा आपने देखा, अगर कैल्शियम कम है तो जितने भी ऑक्सलेट हमारी बॉडी में जा रहे हैं वो सारे किडनी तक पहुंच जाएंगे, और अगर कैल्शियम हम एडिक्वेट मात्रा में ले रहे हैं तो वो कैल्शियम जाके ऑक्सलेट को जुड़ जाएगा, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, और यूरिन से स्टोन बनने की संभावना, यानी किडनी में स्टोन बनने की संभावना को कम कर देगा। इसीलिए अगर कोई आपको कहता है कि बिल्कुल दूध बंद कर दो, पनीर बंद कर दो, दही बंद कर दो, तो वो गलत है। आपको एडिक्वेट मात्रा में कैल्शियम लेना ही लेना है बॉडी में दूसरे फंक्शंस के लिए, अपनी हड्डी को मजबूत रखने के लिए, और एक ऑक्सलेट की मात्रा को एब्जॉर्ब कम हो हमारी बॉडी में उसके लिए भी। तो इसलिए कैल्शियम बिल्कुल बंद ना करें, जो एक कॉमन गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। अब हम ये बात करें कि अब क्या खाएं, अब ये क्या नहीं खाएं तो हो गया, ठीक है। इसमें जैसे जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप गूगल पे जाके सिर्फ एक बात लिखें, फूड हाई इन ऑक्सलेट, यानी वो खाना जिसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा है, या फिर वो खाना जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है, एक लिस्ट आ जाएगी। तो ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की चीज़ों को जो लिस्ट में है उसको आपको थोड़ा सा लिमिट कर देना है। अब क्या खाएं, तो जो चीज़ें पोटेशियम में ज़्यादा होती हैं वो हमें स्टोन बनाने से रोकती हैं, बट अब ये उनके लिए ही लागू होता है जिनकी दोनों किडनी ठीक काम कर रही है। कुछ व्यक्ति ऐसे, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी किडनी खराब है, उनके लिए ये बात लागू नहीं होगी कि पोटेशियम में ज़्यादा हाई पोटेशियम वाली चीज़ें आप खाएं। तो जैसे केला हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बादाम यानी आलमंड वो हो गया, इस सब में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। नारियल पानी में पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें आप आपके खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से कई बार स्टोन बनता है, तो जितने भी खट्टे फ्रूट हैं जैसे संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, क्रैनबेरी हो गया, ये सब यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस को कम करते हैं। तो आपके खाने पीने में आप इनकी मात्रा को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि यूरिन इन्फेक्शन कम हो और उससे बनने वाले स्टोन की चांसेस भी कम हो जाएं। अब ये सब प्रिकॉशन लेने के बाद भी हो सकता है किसी किसी को स्टोन बने, किसी किसी की बॉडी की प्रकृति या फिर हेरिडिटरी नेचर ऐसा होता है कि स्टोन बनने की संभावना आम पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है। बट ये सब प्रिकॉशंस ले करके कम से कम हम स्टोन बनने की संभावना को कम कर सकते हैं और उसके चांसेस को हम घटा सकते हैं। तो ये सब प्रिकॉशंस आप लीजिए खाने पीने में। तो एक रिवीजन में, पानी की मात्रा सबसे इम्पॉर्टेंट, पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। ऑक्सलेट वाले फूड थोड़े से कम करने हैं, यूरिक एसिड वाले फूड थोड़े से कम करने हैं, मैग्नीशियम वाले फूड और पोटेशियम वाले फूड ये थोड़े से हमें खाने में बढ़ाने हैं।